Good morning, students. Myself Subhash. Today we discuss about the topic geography, subject geography. Okay. टॉपिक आपका जो आज जो डिस्कशन करेंगे वो सेकंड बुक से होगा। आपका ज्योग्राफी की सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस बुक के अंदर जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब कि भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको बहुत समझ में अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लेसन जो इस बुक का है वो पॉपुलेशन है, जनसंख्या। ओके, जनसंख्या लेसन है हमारा फर्स्ट लेसन इसमें। ठीक है, और फर्स्ट लेसन में हम डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन मतलब भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पॉपुलेशन का जो चैप्टर है उसका पूरा नेम जो है डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ये आपका फुल नेम है लेसन का। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो वितरण। क्या मतलब होता है? वितरण। जनसंख्या कहां पर कितनी बसी हुई है, वितरण। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है, घनत्व का मतलब जैसे घनत्व मैं यहाँ लिख रहा हूँ घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर, एक स्क्वायर जो बनता है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का जो एक स्क्वायर बनता है उसमें कितनी जनसंख्या रह रही है, उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण हो गया, मतलब कि फैलाव, जनसंख्या का फैलाव क्या कहाँ कहाँ है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। और डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? घनत्व, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग कितने ज्यादा रह रहे हैं, कम रह रहे हैं, ज्यादा रह रहे हैं, वो देखा जाता है इसमें। ठीक है, अब ये है ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि मतलब भारत में जनसंख्या की वृद्धि किस तरीके से हो रही है, पहले कितनी थी आज कितनी है, वो वृद्धि कैसे हो रही है। एंड कंपोजिशन, और जो इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो मेल फीमेल कितने हैं, जो पढ़े लिखे कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, कौन कौन सा ऑक्यूपेशन उन्होंने अपना रखा है, वो सब हम इसमें डिटेल करते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन को हिंदी में संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। ये क्या हो गया? वृद्धि। क्या हो गया? ये वृद्धि। क्या हो गया? ये वृद्धि। ओके, तो पूरे लेसन का मतलब समझ में आ गया हमें। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या की ग्रोथ मतलब की वृद्धि, और जनसंख्या का कंपोजिशन मतलब की जनसंख्या का संगठन, मतलब कौन जनसंख्या? इंडिया के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने मैप बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इंडिया का मैप है कि कहाँ पर ज्यादा लोग है, कहाँ पर कम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। डेंसिटी का एक जो बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, मतलब कि इंडिया की डेंसिटी, इंडिया का घनत्व, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। तो आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हमारे इंडिया के बीचों बीच क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट तो ऊपर टॉरिड जोन में चला जाता है, आप देख सकते हो, आपने 11th में पढ़ा था, 9th में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। टॉरिड जोन क्या है? ये पूरा एरिया टॉरिड जोन एरिया, और ये वाला ये पूरा टेम्परेट जोन, आई एम सॉरी, ये टेम्परेट जोन है। क्या है ये? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड एरिया। और ये है टोरिड जोन। ये क्या है? टोरिड जोन। क्या है ये? टोरिड जोन। ओके, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन की कर्क रेखा जब आर पार होती है, लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जब आर पार होती है तो इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है, एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांशीय रेखा है। ओके, अब देख सकते हो कि इंडिया में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाने के बाद कितना असर पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाती है। क्लाइमेटिक कहीं पे सूटेबल हो जाता है, कहीं पे अनसूटेबल हो जाता है। तो जहां पर सूटेबल क्लाइमेट होगा वहां ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, प्लेन एरिया होगा वहां ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर डेंसिटी बनी हुई है इंडिया की, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। अब देखिए 1000 से ज्यादा लोग, मतलब कि जहां पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, आप देख सकते हो पर स्क्वायर किलोमीटर का एक मैंने बनाया हुआ है कि 1000 से ज्यादा लोग जहां रहते हैं वो ये रहा पश्चिमी बंगाल, यानी कि कलकत्ता कैपिटल है वहां की, बिहार, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, 1000 से भी ज्यादा डेंसिटी है वहां पे। दिल्ली 1000 से भी ज्यादा डेंसिटी है, केरल 1000 से भी ज्यादा डेंसिटी है, एरिया थोड़ा है, ज्यादा लोग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 800 से लेकर 1000 के बीच में, मतलब कि थोड़ा सा कम जनसंख्या जहां पे डेंसिटी है, तो वो हो गया आपका, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सारा जो एरिया है यहाँ आसपास आप देख सकते हो एमपी के नजदीक है,
और यूपी के नज़दीक है, यूपी के नज़दीक है, ठीक है। यूपी के अंदर 1800 से लगभग 1000 के लगभग होती है। 401 से लेकर 601 के बीच में जो रह रहे हैं, आप देख सकते हो हरियाणा और पंजाब, हरियाणा पंजाब का एरिया देख सकते हो यहाँ पर 401 के बीच में है। और इसके अलावा 201 से लेकर 401 के बीच में, 201 से लेकर 400 के बीच में वो एरिया आप देख रहे हो गुजरात है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया। 201 से लेकर 400 के बीच में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में देख सकते हो ये तमिलनाडु और आंध्रा हो गया, और ये हो गया आपका ये तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये सारा का सारा कितना एरिया है, 201 से लेकर 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में है, ठीक है। अब लेस देन 200 ये रहा हिमालयी रीजन, हिमालयी रीजन, हिमालय जो माउंटेन है उसका रीजन है, वहां पर जनसंख्या बहुत कम मिलती है। राजस्थान का हो गया, एमपी के जंगल हो गए, तो यहाँ पर जनसंख्या 200 जो है 200 लोग भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में नहीं रहते, मतलब बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन शूट नहीं करती, यहाँ पे बर्फ जमी होती है, यहाँ पर रेतीला एरिया है, पूरा डेजर्ट एरिया है, एमपी में जंगल बहुत गहरे हैं और पूरा का पूरा पथरीला एरिया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इस तरह से अब ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, 7 सिस्टर है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती है। एवरेज 200 के लगभग यहाँ पर जनसंख्या होती है 7 सिस्टर में, ठीक है। तो ये था आपका डेंसिटी कि भाई डेंसिटी कितनी है, ठीक है, इंडिया की कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। सीधी सी सिंपल बात है, जो प्लेन एरिया होगा और फर्टिलिटी का एरिया होगा, जो प्लेन एरिया होगा और फर्टिलिटी का एरिया होगा, आप देख सकते हो ये सारा एरिया, आप देख सकते हो ये सारा एरिया, ये जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो ये सारा एरिया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पूरा एरिया आप देख सकते हो। यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, प्लेन एरिया है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलती है, जनसंख्या जमावड़ा ज्यादा होता है। ये इंडस रिवर का फैलाया हुआ मैदान और इंडस के अलावा गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी का पूरा एरिया है, ये प्लेन एरिया है। और इसके अलावा जो साउथ से आने वाले चंबल बेतवा वगैरह है उनसे भी बना हुआ एरिया है, इसलिए ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। ओके, अब देखते हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सोर्स ऑफ डाटा कहाँ से आते हैं, सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा। तो देखिए सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा सब हमें मिलते हैं सेंसस से। सेंसस ऑपरेशन हर साल जनगणनाएं होती है, हर 10 साल में जनगणनाएं होती है, सेंसस ऑपरेशन होते हैं और उससे हमें पॉपुलेशन के डाटा मिल जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के डाटा सेंसस से ही मिल सकते हैं। ओके, इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस जब हुई वो था 1872, ठीक है, 1872 में पहली बार पॉपुलेशन हुई, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। रफली डाटा लिए गए थे, पंचों से, सरपंचों से, हेड जो विलेज हेड होते हैं उनसे लिए गए थे, और ये कंप्लीट कब हुई, फिर 1881 में, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कि इंडिया में कहां का जनसंख्या कितनी फैली हुई है। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल भी इवन नहीं है, बराबर नहीं है। ए हाईली अनइवन पैटर्न, मतलब कि बहुत ही असमान एक वितरण है, असमान पैटर्न में यहाँ लोग बसे हुए हैं, कहीं ज्यादा है कहीं पर कम है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से अनइवन है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लीजिए उसमें आपको अनइवन पैटर्न ही आपको बताना है। इंडिया के जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड होते हैं वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मतलब जनसांख्यिकी विभाग, जनसांख्यिकी विभाग जो होता है वो इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, जनसांख्यिकी विभाग उसको ऑपरेट करता है। तो जनसंख्या वितरण हमारे इंडिया में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया, हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है। उसके बाद कुछ स्टेट और है जहां ज्यादा जनसंख्या मिलती है, यूपी नंबर 1 हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटका और गुजरात। इन सभी 10 स्टेट को मिलाकर अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो 76% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 76%, ठीक है, मतलब 10 स्टेट में 76% और बाकी के 28 स्टेट और बाकी यूनियन टेरिटरी को मिलाकर बाकी के 24%। कमाल की बात है, 8 यूनियन टेरिटरी और 18 स्टेट को अगर मिला लिया जाए तो बाकी की 24 होती है, और खाली 10 स्टेट में कितनी हो गई? 76%। ये बहुत बड़ी टेंशन का इश्यू है। अगर थोड़ी सी जगह में अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो रिसोर्स की प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम होगी, वाटर स्कार्सिटी आ जाएगी, पानी की कमी नजर आएगी, हर तरह की समस्या, सैनिटेशन प्रॉब्लम होगी, बीमारियां होंगी, बहुत सारी दिक्कत होंगी, रिसोर्स कम पड़ जाएंगे, लोगों के रहने की जगह कम पड़ जाएगी। ये एक सबसे बड़ी टेंशन है इंडिया की कि एरिया
10 स्टेट में तो रह रहे हैं 76% और बाकी के जो 28 टोटल थे तो 18 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी 24% पे ही रह रहे हैं। ठीक है, ये दिखाया भी मैंने, 18 स्टेट 24% और 10 जो है 76%। ओके, अब देखिए सबसे कम जनसंख्या किन में मिलती है, तो ज्यादा जनसंख्या वाले हो गए। अब देखिए जम्मू कश्मीर, क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती, इसीलिए जनसंख्या कितनी है 0.98%। जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ठंडा है, सूट नहीं करता। ओके, तो 0.98 ये 1 मार्क क्वेश्चन से बेटा आप अच्छे से याद कर लेना, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड की पिक है, आप उसको अच्छे से समझ लेना। ओके, अब देखिए 0.98% और फिर अरुणाचल प्रदेश है कितना 0.11%, कितना है 0.11%। ओके, अब बात करते हैं उत्तरांचल जो कि 2000 सन में अलग हुआ था, यूपी से उत्तरांचल 2000 में अलग हुआ था। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 0.83%, सिर्फ 0.83% इसकी पॉपुलेशन है। ओके, इतना मतलब एरिया बड़ा होने के बाद भी जनसंख्या कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशन कई बार जनसंख्या को सूट नहीं करते और वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं पाई जाती, बिकॉज ऑफ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हो गया लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन और रहने की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की इंडिया में अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेस के अनुसार स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन कहीं ज्यादा कहीं कम है तो उसके रीजन क्या है, स्थानिक वितरण। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्थानिक वितरण कि इंडिया का जो स्टेट वाइज जो स्थानिक वितरण है वो इतना अनइवन क्यों है, इतना बराबर क्यों नहीं है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब स्थानिक जो वितरण है वो बराबर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की। इंडिया के फिजिकल फैक्टर अलाउड नहीं करते, कई बार अलाउड करते तो बहुत जनसंख्या होती है और अलाउड नहीं करते तो जनसंख्या कम होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक जनसंख्या कम मिलेगी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल हो गया और उत्तरांचल हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती। ओके, उसके बाद है टेरेन, मतलब कि धरातल सूट नहीं करता, कई बार प्लेन एरिया नहीं है, उबड़ खाबड़ है, पत्थरों वाला एरिया है तो वहां पर भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, तो एग्रीकल्चर नहीं होगी तो लोग वहां पर नहीं रहेंगे या कुछ और कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती, टेरेन धरातल सूट नहीं करता और कई बार जगह पर पानी भी नहीं होता, उस जगह पर वाटर एरिया भी नहीं होता तो लोग वहां पर फिर नहीं जाते। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन मतलब हमारा ऐसा है उत्तरी भारतीय मैदान ऐसा है जहां पर पूरी तरह से क्या है बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि ये सुटेबल एरिया है, क्योंकि जनसंख्या के फैलाव के लिए सुटेबल एरिया है। डेल्टाई सुंदरबन डेल्टा जो वो भी एरिया सुटेबल है और कोस्टल प्लेन एरिया भी सुटेबल है, इसलिए वहां पर हाई प्रोपोर्शन में जनसंख्या पाई जाती है। तो फिजिकल फैक्टर सूट करते हैं भाई, अगर फिजिकल फैक्टर सूट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन होगी ज्यादा, जैसे कि यहां पर है एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल वगैरह, यूपी वगैरह में है। और अगर कंडीशन सूट नहीं करेगी फिजिकल फैक्टर तो फिर जनसंख्या कम होगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल है, उत्तरांचल है और ये सारे एरिया जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है बिकॉज ऑफ फिजिकल फैक्टर नॉट सुटेबल टू दिस एरिया। ओके, अब देखिए दूसरा रीजन कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा कम है तो उसका सबसे बड़ा दूसरा रीजन है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि सामाजिक आर्थिक कारक। तो देखिए सामाजिक आर्थिक कारक में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई है तो एग्रीकल्चर होगी। सामाजिक आर्थिक कारणों में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर इरिगेशन बहुत अच्छा है, सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी है तो वहां पे एग्रीकल्चर डेवलप होगी। अगर एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो ऑटोमेटिकली वहां पे सोशियो इकोनॉमिक समझ में सोशियो इकोनॉमिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, अगर वहां पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल मतलब कि अगर वहां पे खनिज पदार्थ बहुत निकल रहे हैं, खनिज बहुत निकल रहा है, एनर्जी रिसोर्स यानी कि एलपीजी वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह खूब निकल रहे हैं तो वहां पर जनसंख्या मिलती है। जैसे झारखंड एग्जांपल हो सकता है इसका, झारखंड में मिनरल और एनर्जी रिसोर्स बहुत हैं इसलिए वहां पे जनसंख्या पाई जाती है। अब तीसरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मतलब यातायात के साधन बहुत अच्छे होने चाहिए। कई एरिया तो ऐसे होते हैं जहां पे समुद्री यातायात, रेल यातायात, सड़क यातायात, ठीक है, और रोप वे यानी रज्जू मार्ग बहुत अच्छे होते हैं वहां पे, तो वो क्या होता है उसकी वजह से वहां पे जनसंख्या ज्यादा मिल जाती है और जहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं होता वहां पे जनसंख्या कम मिलती है। तो ये हो गया आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि औद्योगिकरण। कहीं पे उद्योग बहुत ज्यादा फैल जाते हैं तो जनसंख्या ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाती है और कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण नहीं हुआ तो वहां पर जनसंख्या कम मिलती है। ठीक है, एक और फैक्टर है अर्बनाइजेशन।
अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहरीकरण अगर हुआ है तो लोग शहरों के चकाचौंध से, शहरों से अट्रैक्ट होकर फिर वो आ जाते हैं। ओके, तो वहां पर भी जनसंख्या कम या ज्यादा हो सकती है। फिर अगला पॉइंट हो गया 1 पॉइंट फिजिकल फैक्टर, 1 हेडिंग, ठीक है। दूसरी हेडिंग होगी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरी मेन हेडिंग होगी हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तीसरी हेडिंग होगी हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन डाटा 2001 के रखेंगे। डाटा कहाँ के रखेंगे? 2001 के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2011 के भी डाटा बताऊंगा। 2011 के डाटा, पहले हम 2001 के डाटा समझ लेते हैं कि इंडिया में क्या रैंक रही थी, कितनी पॉपुलेशन रही थी। डेंसिटी मैंने बताया भी है, घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी पॉपुलेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। मतलब कि अगर डेफिनेशन लिखनी पड़े डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, अगर जनसंख्या घनत्व की हमें परिभाषा लिखनी पड़े तो परिभाषा ये होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, इज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ये मैंने मैप भी आपको बताया था, इसी का तो मैप है ये पूरा, डेंसिटी का तो मैप है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो कम ज्यादा हमने देखे थे, यहाँ पे ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। तो आप देख सकते हो ज्यादा तो ये रहा बिहार और ये और दिल्ली वाला एरिया और केरला, और इसके अलावा कम है तो जम्मू कश्मीर है। तो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ओके, अब देखिए इससे क्या फायदा होगा हमें, डेंसिटी समझने से क्या होगा, डेंसिटी का हमें क्या फायदा होगा? हेल्प इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि पॉपुलेशन की अच्छी समझ के लिए आपको पॉपुलेशन अगर आपको समझनी है, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हासिल करनी, तो आपको डेंसिटी पॉपुलेशन पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप डेंसिटी समझ लेते हो पूरे इंडिया की कहां पर कम ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको पॉपुलेशन की स्टडी करने में आसानी होगी, ठीक है। हेल्प इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब स्थानिक वितरण देखें तो ये बहुत काम आती है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर हम समझना चाहें कि भी किस जगह पर, दिल्ली में, यूपी में या फिर राजस्थान में कहां पर ज्यादा कहां पर कम है, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली ये डेंसिटी जो पॉपुलेशन आपको काम आएगी, ठीक है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब स्थानिक वितरण में, ठीक है। अब देखिए 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग हम इंडिया वाले जो है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, घनत्व के अकॉर्डिंग 3rd रैंक पे है, ठीक है। 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग हम 3rd रैंक पे हैं। तो 2001 में नंबर 1 रैंक पे कौन था? बांग्लादेश। कितनी थी टोटल? 849 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 849 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये बांग्लादेश से सबसे ज्यादा था, इसलिए वो नंबर 1 रैंक पे था। 2001 में बांग्लादेश नंबर 1 रैंक पे था। फिर नंबर 2 रैंक पे कौन था? जापान, ठीक है। 334 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 334 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जापान नंबर 2 रैंक पे था। और हम थे 3 नंबर रैंक पे, 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। 313 पर्सन आदमी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे थे उस समय, इसीलिए हमारी 13 रैंक थी। एक कमाल की बात ये है, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात ये है कि हर 50 साल में जनसंख्या इतनी जल्दी बढ़ रही है, हर 50 साल में पर एरिया 200% बढ़ जाते हैं, पर एरिया 200% बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें रहने की जगह कम पड़ती जा रही है। इंडिया में 200% पर 50 ईयर बढ़ जाते हैं, डेंसिटी में बढ़ जाते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1951 में पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर एरिया था 117, मतलब कि खूब जगह थी हमारे पास रहने के लिए। 1951 में पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर एरिया में 117 आदमी ही रह रहे थे। और अब देखो 2001 में 50 साल के बाद, यही तो मैंने कहा कि 50 साल के बाद कितने ऐड हो गए? 313 हो गए, अप्रोक्सीमेट 200 ऐड हो गए, 200% पर एरिया ऐड हो गए, मतलब कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और एरिया वाइज ज्यादा बढ़ गई, एरिया वाइज ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर 50 साल में इंडिया में 200 बढ़ जाते हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं कि अभी 2020 चल रही है, ठीक है, और 2020 चल रही है और 50 साल के बाद 2070 में, अभी 2011 के जो डाटा थे, 2011 में 382 था, 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया था,
382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। अगर हम 50 साल इसमें ऐड कर दें तो 200 आदमी ऐड करने पड़ेंगे आपको, 200 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 582 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कितने ऐड करने पड़ेंगे 200। अगर 250 ईयर के बाद आपने ऐड किए, यानी कि 50 ईयर के बाद 2020 है और 50 ऐड करने के बाद 2020 है अभी, अगर 50 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 2070, यानी कि 2070 में ये एवरेज हमारी कितनी हो जाएगी 582। कितनी हो जाएगी 582, 582 क्या हो जाएगी डेंसिटी। मतलब कि बहुत ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी और उसका प्रेशर रिसोर्स पर पड़ेगा। ओके, अब देखिए सबसे लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो मिलता है 13 आदमी, यानी कि 13% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। कंडीशन बहुत बुरी है, आप देख सकते हो मैप में अरुणाचल प्रदेश जो ये आपका पूरा इंडिया है, और ये हिमाचल प्रदेश सॉरी हिमालय रीजन हो गया 2400 किलोमीटर का पूरा, और ये अरुणाचल प्रदेश। बहुत कम जनसंख्या मिलती है यहाँ पे, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, क्योंकि बहुत पहाड़ी एरिया है इसलिए। और आप देख सकते हो ये पूरा प्लेन एरिया है इंडिया का। इस प्लेन एरिया में जनसंख्या बहुत मिलती है क्योंकि ये प्लेन एरिया फर्टिलिटी का भरा पड़ा है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र का और डेक्कन प्लेट्यू एरिया है, महाराष्ट्र और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू हो गया। ये हो गया आपका जो पूरा का पूरा मालवा प्लाट्यू, और ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू। तो इसमें जनसंख्या कम होने का रीजन या मॉडरेट होने का रीजन यही है कि ये पूरा एरिया फर्टिलिटी का नहीं है। ब्लैक सॉइल मिलती है लेकिन उतनी अच्छी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती जितनी कि प्लेन एरिया में हो सकती है। अब दूसरा हमने ये भी बताया था कि भाई जो रिवर्स है उनका जो डेल्टाई एरिया, वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा मिल सकती है क्योंकि वहां पर अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर हो सकती है डेल्टाई एरिया में। वेस्ट बंगाल का डेल्टाई एरिया जानते हो, सुंदरवन डेल्टा। वेस्ट बंगाल और बंगाल का जो डेल्टा एरिया है सुंदरवन डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है, तो वहां पर अच्छी जो एग्रीकल्चर होती है तो लोग वहां पर रहते हैं। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं हाईएस्ट की। अरुणाचल प्रदेश के बाद हाईएस्ट दिल्ली की नेशनल कैपिटल हमारी, और 2001 में 9000 से ज्यादा लोग रह रहे थे वहां पर। 9000 से भी ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया रह रहे थे। बहुत ज्यादा जनसंख्या थी पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 903, बिहार में 880, यूपी में कितना 690, और केरला में 819, तमिलनाडु में 480। इस तरह से देखोगे आप दिल्ली के बाद जो दूसरे एरिया जहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा था, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अब देखिए मॉडरेट कहां पे, ये तो हो गया ज्यादा, ये हो गया कम। लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट हो गया दिल्ली। अब मॉडरेट कहां पे है, मध्यम जनसंख्या घनत्व कहां पे है, वो है आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड। यहाँ पे मध्यम जनसंख्या घनत्व मिलता है, ठीक है। और लोवेस्ट डेंसिटी हिली स्टेट में ज्यादातर मिलेगी। हिमाचल का हिल स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, या फिर और जो 8 यूनियन टेरिटरी टोटल मिला के उन सब में बहुत कम जनसंख्या मिलती है। और इसके अलावा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में बहुत कम जनसंख्या मिलती है। एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है, बाकी सब में थोड़ी थोड़ी है। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा जो है जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 टॉपिक डिस्कशन किए हमने, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। और इस लेसन के पार्ट सेकंड में हम ग्रोथ और कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी हेल्प से बहुत अच्छा काम हो सकता है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।